यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज़ गुलापुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा उपखंड के अंटाली ग्राम में मनसा भाटी की मौत के बाद धनराज गुर्जर पहुंचे प्रदर्शन स्थल पर। क्या कहा, देखते रहिए सेक्टर का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज़ गुलापुरा। और राजस्थान के हर समाज के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, इनका एक बहुत बड़ा राजस्थान में नाम है। और इस दुख की घड़ी में सम्मान्य मंजीत सिंह जी साहब हमारे बीच में पधारे। मैं सबसे पहले तो उनका साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आप इतनी दूर से ताली बजाने की जरूरत नहीं, हमारे बीच में आप पधारे और हम सब लोगों का आपने हौसला अफजाई किया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सुबह सोशल मीडिया के ऊपर इस घटना को देखा, उस समय मैं अजमेर चला गया था। मेरे कुछ आदमियों से बात हुई, मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये हमारी बेटी के साथ जो घटना घटी है, ये घटना घटने के बाद कुछ नहीं बचा। जो सोशल मीडिया पे आया कि उसका रेप हुआ और उसकी हत्या हुई, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। ये से दरिंदों को, चाहे कोई भी हो, उसके साथ कोई भी जुड़े हो, उस व्यक्तियों को अंटाली के चौराहे के ऊपर फांसी लटका देनी चाहिए, उसके गोली मार देनी चाहिए। इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेरी जितनी समझ है मंजीत सिंह जी साहब, हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी के साथ साथ हमारा केस ऑफिसर नियुक्त होना चाहिए। केस ऑफिसर नियुक्त हो और फास्ट ट्रैक के अंदर वो केस चलना चाहिए, ताकि 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उस व्यक्ति को फांसी की सजा का ऑर्डर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। फिर वो सारी चीजें हमारे को लिखित में आश्वासन चाहिए। तीसरी बात, जितनी भी जगह घटना घटी है, चाहे अलवर की घटना हो, चाहे भरतपुर की घटना हो, चाहे हमारे कोटड़ी कांड हुआ, उस कोटड़ी कांड में भी 4 दिन तक आप सब लोग भी वहां आए और उसको न्याय मिला। और हिंदुस्तान के अंदर एक पहली घटना जो 1 साल के अंदर डबल फांसी का यदि कोई ऑर्डर हुआ, तो वो भीलवाड़ा कोर्ट के अंदर पट्टी कांड का हुआ। तो उसको फांसी की सजा के साथ साथ मैं चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप इसको कुछ भी मानना, मैं चाहता हूं कि जिस परिवार के साथ अन्याय हुआ है और जहां मुआवजा मिला है, उस गरीब परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 1 करोड़ जो घटना घटित हुई और जो उस परिवार के जो तकलीफ के समय है, मैं माफी चाहता हूं। ये रावणा राजपूत समाज का मामला नहीं है, ये मानवता का, इंसानियत का है। और ये इंसानियत के मामले के अंदर कोई जाति नहीं है। 36 कौम की ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसके लिए मरना भी पड़ेगा तो हम मरेंगे, मगर पीछे नहीं जाएंगे। मेरी एक प्रार्थना है कि इस मुआवजा के साथ साथ उस परिवार के व्यक्ति को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तब जाके उस परिवार को मतलब लगेगा। मेरी ये छोटी छोटी बातें मेरा भाषण देने का विषय नहीं है। और हमारे एक कहावत है कि 100 की साजा बगड़ेर, 1 की साजा सुधरे। हमारे बीच में सम्मान्य मंजीत सिंह जी साहब यहाँ पर पधारे, ये बहुत दूर से हमारे बीच में चल के आए और हर जगह राजस्थान के अंदर कहीं भी किसी परिवार के साथ अन्याय होता है तो वो हमारे बीच में आकर खड़े होते हैं। इनके सम्मान के लिए तो आप ताली बजा सकते हैं। मेरी इतनी सी आपसे प्रार्थना है और मैं मंजीत सिंह जी साहब के श्री चरणों में इतना मैं निवेदन कर रहा हूं। अभी मैं जो कहता हूं, ये गणेश भाई हमारा गांव का है, ये हमारा भाई है। सरपंच साहब यहाँ पर बैठे, समाज के प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर बैठे। आप जो निर्णय कर लोगे, आप जो कह दोगे कि हमारे को ये करना है, तो मैं आज आपके बीच में भाषण देके नहीं कह रहा हूं,
मैं आत्मा से कह रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, गड़ जाऊंगा, मगर आपके मुद्दे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। इस चीज का तुम भरोसा रखो। और जो संख्या है वो संख्या बहुत कम है, और इस घटना के पीछे जिन अधिकारियों ने लेपापोती की है, जिन्होंने बदमाशी की है, उनको भी सबक मिलना चाहिए, उनकी भी वर्दी उतरनी चाहिए, और उन आदमियों को भी सबक लगना चाहिए। मेरी इतनी सी प्रार्थना, यदि इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर ये हमारा बहुत शांतप्रिय इलाका है। हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी घटनाएं हमारे इस क्षेत्र में नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है। तो आज इस परिवार के साथ है तो कल हमारे साथ भी ऐसी चीजें हो सकती है, हमारे को भरोसा है। आज हम भीलवाड़ा एसपी साहब के बारे में सुनते हैं और हम देखते हैं अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया के अंदर, कि वो व्यक्ति किसी भी बदमाश आदमियों को नहीं बख्शते हैं। वो बदमाशों को भीलवाड़ा जिले के अंदर सबक लगाते हैं, और सैकड़ों को सबक लगाया है, यहाँ पर भी वो सबक लगाएंगे, भरोसा है। परंतु जब तक ये बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम किसी भी झूठे आश्वासन के अंदर रहना नहीं चाहते। मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ कि आप हमारे को आदेश दे देना, 36 कौम के व्यक्तियों को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत फोन करके हम सूचना करवाएंगे, और जितने भी आदमी चाहेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और चट्टान की तरह, चीन की दीवार की तरह रणजीत सिंह जी के साथ हम खड़े रहेंगे, और जो फैसला आप करोगे हम सब लोगों को सम्मान्य होगा। इतनी की बात कहकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।